हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल फेमस एजुकेशन एकेडमी पर। हम लेकर आए हैं चैप्टर अनुपात रेशियो, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे रेलवे ग्रुप डी, एसएससी एमटीएस, रेलवे एएलपी, आरपीएफ, यूपीएसआई, जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं इन एग्ज़ामों के लिए काफ़ी ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, और चैप्टर भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये रेशो अगर बनाने सीख गए अनुपात, तो आने वाले अगले चैप्टर के लिए जो भी हम बनाएंगे कोई भी प्रश्न, वो रेशो से ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, रेशो क्या होता है? जैसे कि रेशो होता है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि 60 और 40। ठीक है, मान लेते हैं बॉय एंड गर्ल। मान लो बॉय 60 है और 40 है, तो बोलेगा कि इसका रेशो कितना होगा। अगर इन दोनों को आपस में कट रहा है तो काट दो, जैसे कि 1 0 1 0, 3 दूना 6 और 2 दूनी 4, यानी 3:2 यही रेशो होता है। ठीक है, अनुपात में इसको लाना ही रेशो कहता है। ठीक है, इसको अनुपात में लाने के लिए अगर काट रहा है आपस में तो काट दो, अगर नहीं काट रहा है तो वही आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह का ये अनुपात होता है। तो हम प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न में क्या कहा गया है? प्रश्न में कहा गया है कि एक कक्षा में छात्रों की कुल संख्या 65 है। यदि लड़कियों की कुल संख्या 35 है तो कुल लड़कों के और कुल लड़कियों की संख्या का अनुपात निकालें। मान लें एक कक्षा में, एक क्लास में कुल 65 छात्र हैं। ठीक है, जो लड़का लड़की मिला हुआ है। ठीक है, 65 है टोटल, जिनमें से लड़कियों की कुल संख्या 35 है। ये 65 जो है, इनमें से 35 लड़की है, तो हमें लड़कों का मालूम करना है और फिर अनुपात निकालना है। तो कुल कितना है? कुल है 65, और गर्ल कितना है, यानी जी गर्ल बराबर 35। ठीक है, इसमें हम माइनस कर देंगे। 5 में 5 जने से 0, 6 में 3 जने से 30। ये 30 क्या निकल के आया? ये बॉय निकल के आया, बॉय। ठीक है, बॉय निकल के आया। अब हम गर्ल और बॉय का अनुपात निकालेंगे। ये हो गया गर्ल। क्या निकालने बोल रहा है कि लड़कों और कुल लड़कियों। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले बॉय लिखेंगे, बॉय यानी लड़का। ठीक है, अनुपात गर्ल यानी लड़की। तो बॉय का कितना है? बॉय का है 30। गर्ल का कितना है? गर्ल का है 35। इन दोनों को आपस में काट लेते, अगर कट रहा है तो ठीक है, ना तो वही आंसर होगा। काट लेते, जैसे 5 से कटेगा, 5 6 30 और 5 7 35। ठीक है, तो ये 6:7 मेरा अनुपात आ गया। ठीक है, यही मेरा आंसर हो गया। बोला है इस प्रश्न में कुल लड़कों और कुल लड़कियों का संख्या का अनुपात निकालें, तो मेरा कुल लड़के और कुल लड़कियों का संख्या मेरा आ गया। कुल लड़का कितना है? 35। कुल लड़की कितना है? 35। और कुल लड़का 30। तो इन दोनों का अनुपात निकाल लिए। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि 70 पैसे और 2 रुपये का अनुपात क्या है? तो देखो, जब भी हम अनुपात निकालेंगे दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर बोला गया कि 70 पैसे और 2 रुपये का अनुपात क्या है, तो एक तरफ तो है 70 लिख लेते हैं और दूसरी तरफ अनुपात 2। यानी देखो, ये 70 जो है ये पैसे में है और ये 2 है रुपया में है, लेकिन दोनों को हमको समान करना है। जैसे कि ये 70 पैसे है तो ये 2 रुपया, इसको भी हमको पैसे ही करना है। दोनों समान करेंगे तभी तो अनुपात निकलेगा। तो मान लीजिए 70 पैसा है और ये 2 रुपया, तो 2 रुपया को हमको पैसा बनाना है। तो 100 पैसा में कितना होता है? 1 रुपया। तो 2 रुपया में कितना होगा? 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, 200 पैसा हो जाएगा। 70 अनुपात 200 हो जाएगा। ठीक है, 100 से इसलिए गुना किए क्योंकि 100 पैसा में 1 रुपया होता है। नोट के यहाँ पर लिख देते हैं, नोट 100 पैसा बराबर 1 रुपया। तो यहाँ पर 2 रुपया है तो 100 से गुना कर दे, यानी 200 पैसा होगा। ठीक है, अब आपस में कर देते हैं, यानी
7:20 मेरा अनुपात निकल के आ गया। ठीक है, यही मेरा आंसर होगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि 3 घंटे अनुपात 1 दिन का अनुपात क्या है। तो दोनों तरफ समान होना चाहिए। ठीक है, ये 3 घंटे है तो यहाँ पर भी घंटे ही होना चाहिए। ठीक है, दोनों तरफ समान होना चाहिए। तो यहाँ 3 है, यहाँ 1 घंटे है, तो 1 दिन है, सॉरी 1 दिन है, तो 1 दिन को हमको घंटा में बदलना है। तो 1 दिन में कितना घंटा होता है? 24 घंटा। तो 24 लिख लिए। ठीक है, अब इधर भी घंटा हो गया, इधर भी घंटा हो गया, तो दोनों सेम आ गया। तो अब देखो इन दोनों में अगर कट रहा है तो काट देते हैं। 3×8 = 24, 3×8 = 24 कट रहा है। इस तरफ कुछ नहीं मतलब 1, इस तरफ क्या है 8। यही मेरा अनुपात निकल के आया, यही मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि 1 वर्ष और 6 महीने का अनुपात क्या है। तो हम दोनों तरफ हमको समान करना है। ये 1 वर्ष है, ठीक है, और ये 6 महीना है। तो मान लो 1 वर्ष है, इधर 6 महीना है, तो हमको दोनों तरफ महीना महीना कर लेते हैं। ठीक है, इधर देखो 1 साल में कितना महीना होता है? 12 महीना, और इधर 6 महीना, तो ये दोनों तरफ महीना महीना हो गया। ठीक है, अब आपस में काट लेते हैं, अगर कट रहा है तो ठीक है। 6×2 = 12, यानी इस तरफ 2 आया और इस तरफ कुछ नहीं मतलब 1, यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 2 घंटे और 30 मिनट का अनुपात क्या है। ठीक है, 2 घंटे और 30 मिनट का अनुपात क्या है। तो देखो इधर 2 घंटे है, इधर 30 मिनट है, तो हमको दोनों तरफ मिनट कर लेना है। ठीक है, इधर भी मिनट करना है। देखो 1 मिनट में कितना, एक मिनट में 60 मिनट में 1 घंटा होता है, तो यहाँ 2 घंटा दिया है, यानी 120 मिनट होगा। ठीक है, या फिर 60 से गुना कर दो 2 को, या फिर सीधा सीधे हिसाब कर लो कि 1 घंटा में 60 मिनट होता है और यहाँ पर 2 घंटा दिया है, यानी 120 मिनट होगा। आपस में काट लिए, 3×4 = 12, यानी इस तरफ कुछ नहीं, इस तरफ 4 बचा और इस तरफ कुछ नहीं मतलब 1, यानी 4:1। ठीक है, यही मेरा आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न से जाने से पहले जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे वीडियो आपको रोज़ मिलते रहेंगे और नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर आ चुके हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि 1 सप्ताह और 28 दिन का अनुपात क्या है। तो 1 सप्ताह और 28 दिन का अनुपात हमें निकालना है, तो दोनों तरफ बराबर करना है। ये 28 दिन है तो इस तरफ भी दिन करना है। ठीक है, तो 1 सप्ताह में कितना दिन? 7 दिन, और ये 28 दिन तो पहले से ही है। अब दोनों में आपस में काट लेते हैं, 7×4 = 28। इस तरफ कुछ नहीं मतलब 1, इस तरफ बचा है 4, तो मैं 1 सप्ताह और 28 दिन का अनुपात क्या निकल के आया? 1:4, यही मेरा आंसर है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि यदि ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, यदि A/B 3:5 और B/C = 4:7 है, तो A/B/C का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, A/B बराबर दिया है 3:5 और B/C बराबर दिया है 4:7, तो A/B/C का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो इस तरह निकालते हैं। पहला मेथड बता दे, फर्स्ट मेथड। ठीक है, पहला मेथड क्या है? सबसे पहले A/B लिख लेते हैं, A/B, और A/B बराबर कितना दिया है? 3:5, 3:5। B/C बराबर कितना दिया है? 4:7। ठीक है,
अब नीचे एक लाइन खींच देते हैं, ठीक है। ये सीधा सीधी दोनों को गुना करेंगे, ठीक है। तो कितना होगा, 4 तिया 12। ये 12 जो है किसका रेशो आया, ए का रेशो आया, ठीक है। अब इस दोनों को सीधा सीधी गुना करेंगे, 7 5 35। ये दोनों का किसका रेशो आया, ये लास्ट वाला सी का आया। ये ए का आ गया रेशो, ये बी का आ गया, नहीं सॉरी, ये ए का आ गया और ये सी का आ गया, और बी का जो आएगा ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इधर से, ठीक है। 5 4 20। तो मेरा जो रेशो आया ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 12 20 और 35। ए का आ गया 12, बी का आ गया 20 और सी का आ गया 35। यही मेरा आंसर है, ठीक है। और सेकंड मेथड बताते हैं, ठीक है। सेकंड वाला क्या है, जैसे कि ए अनुपात बी अनुपात सी लिख लिए। उसके बाद ए की जगह कितना है, ए का 3 है, बी का कितना है 5 है, 5 लिख दिए। फिर बी का 4 है, बी की जगह नीचे 4 लिखेंगे, ठीक है। फिर सी का 7 है, तो यहाँ लिखेंगे 7, यहाँ नहीं लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले ए का 3 लिख लिए, बी का 5 लिख लिए, फिर बी है तो नीचे लिखेंगे 4 बी के सेंटर में, फिर सी का 7 तो इसी सेंटर में 7, ठीक है। अब यहाँ पर खाली है तो ये वाला जो अंक है इसको यहाँ पर ले आओ, ठीक है। यहाँ पर खाली है तो ये वाला अंक यहाँ पे ले आओ। अब सीधा सीधी गुना कर दो, 4 तिया 12, 4 5 20, 7 5 35। तो मेरा ए अनुपात बी अनुपात सी का रेशो आ गया 12 20 35। तो ये सेकंड मेथड है, ठीक है। आपको जैसा लगे जो मेथड उसी बनाना। ये मेरा आंसर है, ठीक है। इस मेथड से भी देखो ये 12 20 और 35, और इस मेथड से भी 12 20 और 35। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि ए अनुपात बी का मान 3 अनुपात 4 के बराबर है और बी अनुपात सी का मान 7 अनुपात 9 के बराबर है। तो सी अनुपात ए का मान ज्ञात करें, सी अनुपात ए। तो इसको सॉल्व करते हैं फर्स्ट मेथड वाला से, जैसे कि ए अनुपात बी बराबर कितना दिया है, 3 अनुपात 4, ठीक है। उसके बाद बी अनुपात सी कितने दिया है, 7 और 9, 7 और 9। लाइन खींच दिए नीचे पे और आपस में गुना कर देंगे इन दोनों को। तो 7 तिया 21 और 9 4 36, ठीक है। 7 तिया 21 और 9 4 36। ये अगर देखो आपस में अगर कट रहा है, ये जो सीधा सीधी गुना किए 7 तिया 21, ये फर्स्ट ए का निकल के आया, और ये 4 नाम 36, ये जो सीधा सीधी लास्ट में गुना किए ये सी का निकल के आया। तो हमें ए और सी का ही निकालने बोल रहा है, सी और ए का ही, बी का नहीं इसमें बी का नहीं निकालने बोल रहा है, ठीक है। अगर बी का निकालते तो ये यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते, 4 7 28, ये बी का निकला था, ठीक है। तो हमें सी और ए का ही निकालेंगे, ये हो गया सी, ये हो गया ए। अब देख लेते हैं कि आपस में कट रहा है कि, ठीक है, कट रहा है तो काट देते हैं। जैसे कटेगा 7 तिया 21 और 12 तिया 36, ठीक है। 7 तिया 21 और 12 तिया 36। तो ये 7 अनुपात 12, तो हमें तो निकालना है सी अनुपात ए। तो सी का कितना निकल के, या लास्ट वाला है सी का 12, ए का कितना है फर्स्ट वाला 7। यही मेरा आंसर आ गया, ठीक है। और सेकंड मेथड से भी बनाते हैं, जैसे कि सेकंड मेथड जैसे कि यहाँ पर लिख लिए ए बी और सी,
तीनों लिख लिए। अब ए का मान कितना दिया है 3, 3 लिख लेते हैं। बी का मान कितना दिया है 4, 4 लिख लिए। फिर यहाँ पर बी और सी है तो बी का मान 7, 7 लिख लिए बी के सीधे में। फिर सी का मान दिया है 9 तो यहाँ पर लिख लिए 9। अब यहाँ पर खाली है तो इस वाले संख्या को यहाँ पर भर दो। यहाँ पर खाली है तो इस वाले संख्या को यहाँ भर दो, ठीक है। और नीचे लाइन खींच दो और आपस में गुना कर दो। 7 या 21, 7 4 28 और 9 4 36। ये टोटल ए, बी और सी का निकल के आ गया, लेकिन हमको क्या चाहिए सी और ए का मान चाहिए। तो सी का कितना है देखो यहाँ पर है 36 और ए का कितना है 21। इन दोनों को आपस में काट लेते हैं, जैसे 12 तिया 36 और 7 तिया 21, यानी 12:7। ये मेरा निकल के आंसर आया, ठीक है। तो सेकंड मेथड से भी बना सकते हैं, फर्स्ट वाला भी से भी बना भी सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि यदि 1/3 ए बराबर 1/4 बी के बराबर 1/5 सी के है तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात करें। जब भी इस तरह का प्रश्न दिया हो तो देखो यहाँ पर 1/3 ए है तो ए 1 के साथ गुना हो जाएगा तो क्या होगा a/3 बराबर, फिर बी 1 के साथ गुना हो जाएगा तो b/4 हो जाएगा। फिर ये सी 1 के साथ गुना हो जाएगा तो c/5 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर a बराबर 3, b बराबर 4 और c बराबर 5 निकल के आ गया। तो हम लिख सकते हैं a अनुपात b अनुपात c 3 4 5, यही मेरा आंसर आ गया, ठीक है। जब इस तरह का प्रश्न दिया हो इस तरीके से बना लीजिए, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि यदि 4p बराबर 6q के बराबर 9r है तो pqr का मान ज्ञात करें। तो यदि 4p बराबर 6q के बराबर है और 6q बराबर 9r के बराबर है तो pqr का मान ज्ञात करें। जब भी इस तरह का प्रश्न दिया हो तो सबसे पहले 4, 6 और 9 का एलसीएम कर लेते हैं, ठीक है। नोट सॉल्व करते हैं। 4, 6 और 9 इन एलसीएम कितना आएगा 36, ठीक है। तो 4p बराबर 6q बराबर 9r बराबर, ठीक है। तो 4, 6, 9 का कितना एलसीएम है 36। इस 36 को 4 से भाग दो तो कितना आएगा 4 नाम 36, 9, 6 से फिर 36 को भाग दो 6, 9 को 36 से भाग दो 4। तो लिख सकते pqr, p अनुपात q अनुपात r, यानी p का आ गया 9, q का आ गया 6 और r का आ गया 4, ठीक है। यही मेरा आंसर आ गया, ठीक है। वो दिख नहीं रहा था ना। अच्छा यहाँ से बताते हैं, जैसे 4 और 6 और 9 का एलसीएम कर लेते हैं 36 और 4 से डिवाइड करते हैं 36 को तो 4 नाम 36, 9 आया। 6 को फिर डिवाइड करेंगे 36 से तो 6 आएगा, 6 छुक 36, 6 लिख लिए। 9 को डिवाइड करेंगे 9 4 36, 4 आ गया। तो p अनुपात q अनुपात r बराबर 9 6 4 है, ये मेरा आंसर है, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें, कमेंट करें, और जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे और ये क्लास रोज़ होते रहेगा, ठीक है। ये पार्ट 1 था अनुपात का, फिर हम लेकर आएंगे इसका अगला वाला पार्ट, और जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर ये रेशो निकालना सीख गए तरह तरह का, तो जैसे कि साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि, ये सारे हम रेशो मेथड से ही निकालेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद एवं जय हिंद।